नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा बंजर भूमि में अब कम पानी और रेगिस्तान में होने वाले पेड़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के समय में किसान ऐसी फसलों और पेड़ों की तलाश में रहते हैं जो कम पानी, कम लागत और बंजर भूमि में भी आसानी से उग सकें। इन्हीं में से एक है अल्डू का पेड़, ट्री ऑफ हेवन एलैंथस अल्टिसिमा। यह पेड़ तेजी से बढ़ने, कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने और बहुउपयोगी होने के कारण खास महत्व रखता है। अल्डू का पेड़ न केवल कम समय में बढ़ता है, बल्कि किसानों, ग्रामीण समाज और पर्यावरण सभी के लिए लाभकारी साबित होता है। अल्डू का पेड़ ट्री ऑफ हेवन नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलैंथस अल्टिसिमा है। यह मूल रूप से चीन का वृक्ष है, लेकिन अब भारत समेत कई देशों में उगाया जा रहा है। यह पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है। ऊंचाई 15 से 25 मीटर तक पहुंच सकती है। पत्तियां बड़ी और छायादार होती हैं। यह पेड़ कठोर परिस्थितियों, बंजर भूमि और कम पानी वाले इलाकों में भी आसानी से जीवित रह सकता है। अल्डू की सबसे खास विशेषता यह है कि इसे उपजाऊ भूमि की जरूरत नहीं होती। यह खराब, पत्थरीली और ऊसर जमीन पर भी अच्छी तरह बढ़ता है। जहां खेती योग्य फसलें उगाना संभव नहीं है, वहां यह पेड़ आसानी से लगाया जा सकता है। बंजर जमीन का उपयोग करने और उसे हरा भरा बनाने में अल्डू का बड़ा योगदान है। अल्डू का पेड़ सूखा सहन कर लेता है। शुरुआती 1 से 2 साल तक थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन इसके बाद यह बहुत मजबूत हो जाता है। सिंचाई की कमी वाले क्षेत्रों में भी यह बिना किसी परेशानी के पनपता है। पानी की बचत करने वाले किसानों के लिए यह उत्तम विकल्प है। कम समय में तैयार होने वाला पेड़ अल्डू का पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है। केवल 2 से 3 साल में ही यह अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। 5 से 6 साल में यह लकड़ी और अन्य उपयोग के लिए तैयार हो सकता है। अन्य पेड़ों की तुलना में यह कम समय में बड़ा होकर उपयोगी साबित होता है। अल्डू के फायदे। अल्डू का पेड़ बहुउपयोगी है। इसके फायदे कई रूपों में मिलते हैं। किसानों के लिए लाभ, बंजर जमीन का सही उपयोग हो जाता है। लकड़ी और पत्तों से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। पेड़ से निकलने वाली गोंद और औषधीय तत्व भी उपयोगी होते हैं। अल्डू की लकड़ी हल्की होती है और फर्नीचर, ईंधन आदि में काम आती है। इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह पेड़ छाया और ठंडक प्रदान करता है। पर्यावरण के लिए अल्डू का पेड़ बहुत तेजी से ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। बंजर भूमि को हरा भरा बना देता है। मिट्टी के कटाव को रोकता है। अल्डू की लकड़ी हल्की और मुलायम होती है, जो फर्नीचर, प्लाईवुड और घरेलू सामान बनाने में काम आती है। पत्तियां और टहनियां पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती हैं। किसान इसे सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लगाकर आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। अल्डू लगाने की विधि। पौधारोपण का सबसे अच्छा समय मानसून जुलाई-अगस्त है। पौधों के बीच कम से कम 5 से 6 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। शुरुआती 1 से 2 साल तक सिंचाई और निंदाई गुड़ाई करना जरूरी है। इसके बाद पेड़ खुद ब खुद तेजी से बढ़ने लगता है। अल्डू का पेड़ तेजी से फैलता है, इसलिए इसे नियंत्रित तरीके से लगाना चाहिए। समय समय पर शाखाओं की छंटाई करते रहना आवश्यक है। कुछ जगहों पर इसे खरपतवार पेड़ माना जाता है, इसलिए सही जगह पर ही इसका उपयोग करना चाहिए। अल्डू का पेड़ किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए वरदान है। यह बंजर भूमि और कम पानी वाली जगहों में भी उग सकता है। बहुत कम समय में बड़ा होकर यह लकड़ी, चारा, दवा और ऑक्सीजन देने वाला पेड़ बन जाता है। किसानों को अतिरिक्त आय और ग्रामीण समाज को लाभ प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण में भी यह अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए आज के समय में जब खेती योग्य भूमि घट रही है और पानी की कमी बढ़ रही है, तब अल्डू का पेड़ हर खेत खलिहान और बंजर भूमि पर लगाया जाना चाहिए। यह न केवल हरियाली फैलाएगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगा